Students, I am Nagan Pratap Singh, your economics teacher. You are all welcome in today's online classes. As I told you in the previous video that according to the economic activities, it means all the economic activities in which anyone engages are classified into three sectors in the economy. First one was agricultural sector, second one was industry sector, and third one was services sector, primary, secondary, and tertiary sector. But in this video, we have to read about the division of sectors as organized and unorganized. टोटल सेक्टर्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिहाज से किसी भी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को दो सेक्टर में बांटा गया है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये लोगों के जो कंडीशन ऑफ वर्क होता है उसके हिसाब से होता है। क्या वो जिस फर्म में जिस जगह काम करते हैं वहाँ कोई रूल्स और रेगुलेशन रोजगार को लेके, नौकरी को लेके है या नहीं, उसी के आधार पे। देखिए, इसमें आप आराम देख रहे होंगे, एक कांता है जो ऑफिशियल वर्कर है, ऑफिस में काम करती है, और दूसरा एक कमल है जो एक ग्रोसरी में राशन की दुकान में काम करता है। लेकिन दोनों के काम करने के ढंग, सुविधाएं, दोनों जगहों के रूल्स रेगुलेशन, दोनों में बहुत अंतर है। कांता जो है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, जबकि कमल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से एंटरप्राइजेज आते हैं, कौन कौन से जगह उसमें आते हैं, जो काम के जगह हैं, जिसमें लोगों के लिए सुविधाएं किसमें हैं, किसमें नहीं हैं, किसमें रेगुलर है, इरेगुलर है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वह गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। ठीक, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जो भी गवर्नमेंट्स का उससे संबंधित रूल्स और रेगुलेशन होता है उस फर्म को, उस एंटरप्राइजेज को फॉलो करना पड़ता है। जिसमें कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में बहुत सारे लॉज हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट्स। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे सेक्टर जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वैसे सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है। और उनको गवर्नमेंट्स के जो लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे जो भी गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट है, इन सबको, उन फर्म एंटरप्राइजेस को फॉलो करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीडर्स, क्योंकि इनके कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं
और प्रोसीडर्स एंड प्रोसेसेस होते हैं. सम ऑफ दिस पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन. आप स्वयं के लिए करते हो कोई बिजनेस, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. जैसे मान लीजिए कि आपने मेडिकल की दुकान खोल ली, किसी किराना की दुकान खोल ली, तब भी हार्डवेयर की दुकान खोल ली, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. या कोई आपका दूसरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज है, तो उसको भी रजिस्टर कराना पड़ता है और उनके रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है. जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स होते हैं उसमें उनकी नौकरी की सुरक्षा होती है. ऐसा नहीं है कि आज आपने नौकरी पर रखा और कल आपने उनको निकाल दिया. नहीं, उनमें सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में. पहला पॉइंट. दूसरा है, उनको फिक्स्ड टाइम तक ही, फिक्स्ड आवर तक ही उनको काम करना पड़ता है. 8 घंटा हो, 10 घंटा हो, जो कानून कहता है, जो उनका टाइमिंग होता है 8 से 10 घंटे का, आप उतना ही उनसे काम ले सकते हैं. यानी उनका जो है फिक्स्ड आवर्स ऑफ टाइम होता है. यदि वह ओवर टाइम करते हैं तो उनको अलग से एक्स्ट्रा पैसा मिलता है और वो ढेर सारी इतर भी सुविधाएं उनको मिलती हैं. जैसे दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी एटसेट्रा. उनको छुट्टी भी मिलेगी, छुट्टी के दौरान का जो पेमेंट है वो भी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, ग्रेजुटी भी मिलेगा. यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनकी नौकरी उसमें सुरक्षित होती है. उनको फिक्स टाइम जो काम करने का उनका वर्किंग आवर होता है वो फिक्स्ड होता है. दूसरा पॉइंट. तीसरा, यदि ओवर टाइम काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है. चौथा, जो दूसरे बेनिफिट्स हैं उसमें आपको छुट्टी की भी व्यवस्था होती है कि आपको छुट्टियां भी मिलेंगी और साथ ही साथ उन छुट्टियों का आपका पैसा नहीं कटेगा, उन छुट्टियों का आपको पैसा भी मिलेगा. प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगी, मेडिकल एड मिलता है, एजुकेशन एड मिलता है. जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं. They are supposed to get medical benefits under the laws. The factory manager has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment. जो फैक्ट्री का मैनेजर होगा, इंडस्ट्री का मैनेजर होगा, वो अपने सारे कर्मचारियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराएगा और एक सुरक्षित काम करने का वातावरण होगा. और जब वो रिटायर होंगे, when they retire, these workers get pension as well. और जब ये कर्मचारी रिटायर होंगे तो उनको पेंशन भी मिलेगा. ये इतनी सारी जो सुविधाएं हैं ये सब गवर्नमेंट के लाज हैं और इन लाज गवर्नमेंट के लाज हैं. और जो भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, जो रजिस्टर्ड फर्म या इंटरप्राइजेज होते हैं, उनको ये सारे कानून, ये सारे रूल्स और रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ता है. इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं. इसके विपरीत जब हम देखते हैं, कमल जो है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है और
is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. ऐसे फर्म, ऐसे एंटरप्राइजेस जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उनको गवर्नमेंट के किसी भी रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस, प्रोसीडर्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें आपकी नौकरी सुरक्षित नहीं होती। आप रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं, उसमें आप दावा नहीं कर सकते। आप नियमित भी हो सकते हैं, जैसे परमानेंट भी आप हो सकते हैं, टेम्पोरेरी भी हो सकते हैं। पहला नुकसान। दूसरा, आपको लो पेड मिलेगा, लो पेमेंट मिलेगा, वेजेज आपको कम मिलेगा। तीसरा, आपकी वर्किंग आवर उसके हिसाब से होगी, जितना वो चाहेगा उतने देर आपको काम करना पड़ेगा। इसमें किसी तरह की आपको छुट्टी की व्यवस्था नहीं है। यदि आप छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी का आपको पैसा नहीं मिलेगा। बाकी जो भी आपका फंड है, ग्रेजुटी है, मेडिकल एड है, इस तरह की कोई भी सुविधाएं उसमें आपको नहीं मिलेंगी। यदि आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका अलग से कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी कमियां हैं, ये सारी खामियां हैं। This sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers as and when they require. जैसे मान लीजिए कि किसान ही है, किसान को जब जरूरी लगेगा अपने खेत में किसी को काम लगाने के लिए, किसी मजदूर की जब ज़रूरत लगेगी तो वो मजदूर रखेगा, जब उसको ज़रूरत नहीं है वो मजदूर नहीं रहेगा। यानी खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो उनका जो वर्क है, उनका जो जॉब है वो रेगुलर नहीं है, परमानेंट नहीं है। उसमें आपका वेजेस अच्छा नहीं मिलता, कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जब काम है खेत में तो काम मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। या छोटे छोटे दुकानें हैं जो अपने यहाँ एक एक दो दो कर्मचारियों को रखते हैं, तो जब उनके यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, बहुत ज़रूरत होगी तो वह किसी को रखेंगे, नहीं ज़रूरत होगी नहीं रखेंगे। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में भी, कंपनियों में भी होता है। आप देखते हैं कि बहुत लोग प्राइवेट स्तर पर रहते हैं। जब कंपनी में प्रोडक्शन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा उसमें एम्प्लॉय को रखते हैं, और जैसे ही उनका डिमांड पूरा होता है वैसे ही उन लोगों को वो निकाल देते हैं। तो इसमें मेनली आपको पढ़ना है कि काम के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दो सेक्टर में बांटा गया है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है और उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है। गवर्नमेंट का जो उससे संबंधित लाज है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, या आपका मिनिमम वेजेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी है, मेडिकल एड है, एजुकेशन एड है, लीव है, रिटायरमेंट है, पेंशन है, ये जो सुविधाएं आपको मिलती हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर, और जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। यानी द फॉर्म ऑफ द एंटरप्राइजेज विच आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे do not follow the rules and regulation of the government are called unorganized sector. तो इसमें आपने, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है,
अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर विच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड organized sector, whereas on the other hand, all those sectors which are not registered by the government and do not follow the rules, regulations, procedures or laws of the government are called unorganized sector. दोनों में फायदा क्या है कि the workers in organized sector gets so many benefits like paid leave, payment during holidays, provident fund, gratuity, drinking, safe working environment and safe drinking water and pension after the retirement. Fixed working hour, if they work more, they paid overtime. These are the differences between the organized sector and the unorganized sector. इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।